वैसे क्या आपको पता है कि एक लैपटॉप को सेल करने में कितना रुपए का प्रॉफिट मिलता है जो दुकान वाला है होता है उसको। यहाँ पे लैपटॉप का जो डीलरशिप है उसको कैसे लिया जाता है, उसमें कितना रुपए का खर्चा होता है, उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, यहाँ पे लैपटॉप डीलरशिप लेने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा, सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप अगर लैपटॉप सेलिंग का एक बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हो तो मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी सारे ब्रांड है ना, सभी का जो कमीशन रेट है वो लगभग सेम ही है। यहाँ पे मैं लैपटॉप सेलिंग की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ब्रांडेड कंप्यूटर होते हैं वो ज़्यादातर लोग जो है खरीदते नहीं हैं। ब्रांडेड कंप्यूटर जो है ऑफिस वाले लोग या फिर बैंक वगैरह में जो है भेजे जाते हैं, बट बाकी का जो लोग होते हैं कंप्यूटर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कराते हैं या फिर उसमें जो है अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को जो है मॉडिफिकेशन करके असेंबल करा के खरीदते हैं। बट लैपटॉप केस में ऐसा नहीं होता है। ब्रांड जिस भी कॉन्फ़िगरेशन से लैपटॉप को बनाएगा उसी कॉन्फ़िगरेशन के से आपको जो है खरीदना पड़ेगा। इसीलिए मैं स्पेशली लैपटॉप डीलरशिप के बारे में बता रहा हूँ। आपका अगर अच्छा कमेंट आया तो मैं कंप्यूटर का जो पार्ट्स है उसके रिलेटेड जो भी सारा इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड भी एक वीडियो जो है बना दूंगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लैपटॉप डीलरशिप में कितना रुपए का प्रॉफिट मिलता है, तो यहाँ पे जितने भी सारे ब्रांड है ना, सभी का जो कमीशन रेट है वो लगभग जो है सेम ही है। तो यहाँ पे चाहे आप एसूस की बात करो, एचपी की बात करो, डेल की बात करो, तो यहाँ पे सभी का जो सेलिंग प्रॉफिट है वो है 10% से लेकर 14% का कमीशन रेट जो है देखने को मिल जाता है। आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि आप अगर 50,000 रुपये का कोई लैपटॉप को सेल करते हो तो वहाँ पे आपको जो है कितना रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वो 10 से लेकर 14% का कमीशन रेट होता है। यहाँ पे आप अगर अच्छा सेलिंग करते हो तो आपका जो कमीशन रेट है वो भी बढ़ेगा और आपको जो है अलग अलग तरीके से ऑफर वगैरह भी यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी अगर हम बात करें जो डीलरशिप है उसको कैसे लेना है, तो आपको जनरल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ पे आपके शॉप का आइडेंटिटी प्रूफ, इलेक्ट्रिक बिल, आपका खुद का जो आइडेंटिटी प्रूफ होगा या फिर इलेक्ट्रिक बिल होगा वो, उसके बाद में जीएसटी नंबर आपको जो है लेना पड़ेगा। उसके बाद में आप इजीली जो डीलरशिप है वो ले सकते हो। यहाँ पे आप कंपनी के साथ में कैसे कांटेक्ट करोगे वो थोड़ा सा सुन लो। तो यहाँ पे आप जो है लैपटॉप सेलिंग करने के लिए, डीलरशिप लेने के लिए कंपनी का जो कस्टमर केयर नंबर है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर जो सर्विस सेंटर होता है उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आपके आसपास में कोई पहले से डीलर लिया हुआ है तो उससे जाके भी आप कॉन्टैक्ट करके जो ब्रांड के साथ में एक डीलरशिप जो है ले सकते हो। यहाँ पे डीलरशिप का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का जैसा डीलरशिप होता है ना, उससे थोड़ा सा अलग टाइप से लैपटॉप का जो डीलरशिप है वो लिया जाता है। उसका टर्म एंड कंडीशन थोड़ा सा अलग यहाँ पे होता है। मान लो आप एक शॉप जो है खोल लिए, उसके बाद में आप डीलरशिप भी ले लिए, तो आप डीलरशिप जब लोगे ना तो आपको सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा जो है, कुछ अमाउंट जो है वहाँ पे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। उसके बाद में वो जो अमाउंट है वो लगभग 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे होता है। आपके शॉप के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना रुपए का सेलिंग करोगे पर मंथ, और उसी हिसाब से आप जो है कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जो है जो ब्रांड है उसको दोगे और वो लोग जो है आपको लैपटॉप प्रोवाइड कर देंगे और आप मंथली पेमेंट जो है कर दीजिएगा। जितना लैपटॉप आप एक महीने में सेल करोगे उसका जो पेमेंट है वो मंथ के एंड में आपको जो ब्रांड है उसको देना पड़ेगा। इसी तरीके से जो डीलरशिप है वो काम होता है। यहाँ पे आपने डीलर जो है डीलरशिप ले लिया, उसके बाद में आप कोई भी लैपटॉप को अपने दुकान में ना रखो ना तो भी चलेगा। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन का जो डीलरशिप है वो लोगे तो आपको मोबाइल फ़ोन जो है स्टॉक मेंटेन करके हमेशा रखना ही पड़ेगा। ऐसा लैपटॉप सेलिंग में नहीं होता है। आप डीलरशिप जैसे ही ले लोगे उसके बाद में आप चाहो तो 2, 4, 5, 10 पीस जो लैपटॉप है उसको अपने दुकान में रख सकते हो एज ए शोपीस के लिए, या फिर जो कस्टमर लोगों है उसको दिखाने के लिए। अगर आप कोई भी लैपटॉप को रखना नहीं चाहते, आप ऑर्डर करके जो भी कस्टमर आएगा वो बोलेगा कि मुझे ये लैपटॉप, ये मॉडल का लैपटॉप चाहिए तो आप मंगा दो, तो वो आप जो है इजीली वहाँ पे ऑर्डर करके मंगा भी सकते हो। आपका अगर सही सुविधा है, आपके पास आस-पास में है, तो आप ऑर्डर करके उसे मंगवा भी सकते हो। यहाँ पे लैपटॉप डीलरशिप जितने भी सारे लोग लेते हैं ना, वो ज़्यादातर जो हाई लेवल, हाई रेंज के जो लैपटॉप है उसको स्टॉक मेंटेन करके नहीं रखते हैं। हाँ, 20-30 हज़ार का बहुत सारे लैपटॉप को अपने दुकान में रख लेते हैं, क्योंकि 20-30 हज़ार रुपये में जितने भी सारे लैपटॉप खरीदने का कस्टमर आते हैं वो उतना ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन के
ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो उन लोगों को बेचने के लिए 20-30 हज़ार का जो लैपटॉप है उसको स्टॉक मेंटेन करके जो है रख देते हैं। बाकी का जो हाई लेवल का जो लैपटॉप होता है जो थोड़ा सा महंगा होता है वो जो है ऑर्डर करके मंगाते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक करने के लिए भी किसी दुकान में जा सकते हो। वहाँ पे आप बोलोगे कोई हाई लेवल का लैपटॉप को, तो वो जो है बोलेंगे कि आप एडवांस पेमेंट जो है कर दीजिए, आप कल आके जो लैपटॉप है वो ले जाइएगा। इसी तरीके से काम जो है होता है लैपटॉप डीलरशिप में। आप चाहो तो उसे मंगा सकते हो, स्टॉक मेंटेन करना भी कोई ज़रूरी नहीं होता है, और आप अपने अकॉर्डिंग जो है लैपटॉप डीलरशिप को जो है ले सकते हो। उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, बस आप सेलिंग जो है करते जाइएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ भी होता है कि यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं दिया जाएगा कि आपको जो है एक महीने में 10 लैपटॉप को सेल करना है, 20 लैपटॉप को सेल करना है। ऐसा कोई फोर्सफुली काम जो है नहीं होता है, जैसे कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में होता है। स्मार्टफोन का आप डीलरशिप लोगे तो आपको जो है एक महीने में 10 फ़ोन, 20 फ़ोन, 30 फ़ोन बेचना ही बेचना है, उसी तरीके का काम हो जाता है। बट ये लैपटॉप डीलरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे उम्मीद है गाइस आपको पता चल चुका होगा कि लैपटॉप सेलिंग में कितना रुपए का प्रॉफिट है, डीलरशिप आपको कैसे लेना है। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।